हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास में। और इस क्लास में हम लोग फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर आज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इस चैप्टर के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीटली 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इनफैक्ट 4 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे, 5 लेक्चर में। पहला लेक्चर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ने के बाद हम इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल एंड लास्ट में हम फ्लक्स के बारे में स्टडी करके इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। सो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक इसका इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो ध्यान से, ये सारी चीज जो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात किया जा रहा है, ये आप कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में भी थोड़ी बहुत बातें आप पढ़े हो, कहीं ना कहीं आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंपल मतलब ये है कि किसी भी एटम के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं। इसी बिहेवियर के कारण हमारे घरों में फैन चलते हैं, एसी चलते हैं, फ्रिज, कूलर, व्हाटएवर जो भी हम नाम लेते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, वो इसी चार्जेस की वजह से ही चल रहे हैं। तो ध्यान दिया जाए, अब इलेक्ट्रिक चार्ज आता कहां से है, तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से आता है। हम सीधे देखो बात पे आते हैं, फालतू इधर उधर घूमेंगे नहीं। सो सीधा क्या होगा, चार्ज कहां पाया जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर। ये अलग बात है कि दोनों का चार्ज सेम होता है, लेकिन उनकी पोलैरिटी अलग होती है, उनके बिहेवियर्स अलग होते हैं। यानी तुम एक को पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हो, दूसरे को ऑटोमेटिक हमें नेगेटिव बोलना पड़ेगा। रीजन ये है कि जब दोनों को हम साथ में ले आते हैं, यानी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ले आएंगे, तो दोनों का जो नेट चार्ज होता है बेटे वो 0 हो जाता है, यानी एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के अपोजिट यहां पर ये रहते हैं। दैट्स वाई किसी एक को हम पॉजिटिव बोलते हैं, दूसरे को क्या बोल देते हैं, नेगेटिव। तो दो तरीके के चार्ज हमारे सामने अवेलेबल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब जरा हम बात करते हैं इन चार्जेस की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हमें डिस्कस करना है। अब स्टार्टिंग से इसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं बेटा जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? So electric charge is the property of matter which produces or experiences the electric and magnetic behavior in the body. Again I am repeating my words. Electric charge is the property of matter by which it produces or experiences the electric and magnetic behavior in the body. ये बात ध्यान देना, चाहे इलेक्ट्रिक बिहेवियर हो चाहे मैग्नेटिक बिहेवियर हो, इनफैक्ट आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर हो, ये इसी चार्ज की वजह से डेवलप होते हैं। अब टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में हम बात करें, चार्ज की डेफिनेशन हो गई, तो टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज देखो ध्यान से, चार्ज दो तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले को नाम दिया जाता है पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड को नाम दे सकते हैं नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को बोला जाता है चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, और यहां नेगेटिव चार्ज को बोला जाता है बेटा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ध्यान ये जरूर रखिएगा, एक को जो वैल्यूज दोनों की होंगी, उन दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका भी लिख सकते हैं। एक को ई प्लस लिख सकते हैं चार्ज में, दूसरे को ई माइनस, डजंट मैटर। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, यानी ई प्लस का जो मैग्नीट्यूड होगा वही ई माइनस का मैग्नीट्यूड होगा, एंड दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बात अलग है, जब मैं प्रोटॉन की बात करूंगा तो चार्ज पॉजिटिव ले लूंगा, जब इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो चार्ज नेगेटिव ले लूंगा, लेकिन रहेगी वैल्यू यही, इतना कूलॉम। तो चार्ज की यूनिट क्या बनती है यहां पर बेटा, कूलॉम, ध्यान रखना। अब आगे हम लोग डिस्कस करते चलते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। यार देखो, बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो क्लास में हम लोग पढ़ के आए हुए 10th में, लेकिन एक बार इन सभी प्रॉपर्टीज को दोबारा हम लोग समराइज करेंगे बेटे, जरा ध्यान से देखते हुए चलेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसको कोई भी डायरेक्शन की नीड नहीं होती। अगर हम लोग चाहें तो नॉर्मल अलजेब्रा से भी इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। दूसरी बात जो इसके लिए है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल।
चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। अलग बात है, अब जरा ध्यान दिया जाए, मान लो एक बॉडी है, यहां से हमने चार्ज निकाला। चार्ज निकालने का मतलब क्या होता है बेटे? इलेक्ट्रॉन का निकलना। ध्यान रखना इस बात को, इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब चार्ज का निकलना, इलेक्ट्रॉन का आना तो भी मतलब चार्ज का आना। जरा ध्यान देना, मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां पर निकल जाएगा तो इसको मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली बाहर निकला तो इसको ऐसे जाने देते हैं। ध्यान ये जरूर रखना, जिस बॉडी से चार्ज निकलता है उसे पॉजिटिव चार्ज मिलता है और जिसके अंदर जाता है उसे निगेटिव मिल जाता है। सपोज यही बी होता और इसको एक इलेक्ट्रॉन हम दे दिए होते, अब इसके पास जो आता वो क्या हो जाता बेटा? नेगेटिव चार्ज आ जाता। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा है, नॉर्मली जो भी एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, मतलब जितना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है उतना इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर सेम है तो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर रहे होंगे, लेकिन तुमने क्या करा भाई साहब? एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या हो गया भाई? जो पॉजिटिव चार्ज था यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बढ़ गए, तो जितने प्रोटॉन बढ़ गए उतने पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए, इसीलिए इसको पॉजिटिव मिला। इस वाले में तुमने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया है भाई, इसमें तुमने क्या करा? इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन में बढ़ गए, इसलिए ये रहा। ध्यान ये जरूर रखना। अगली बात ध्यान देते हैं, थर्ड पॉइंट, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज चाहे जब मूव करेगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, अपने साथ वो मास को लेकर ही जाएगा। जैसे यहां एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन का मास भी तो निकला। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं यहां पर मास ऑफ ए और मास ऑफ ए प्लस, किसका मास ज्यादा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, सॉरी इसमें से, अभी इसमें इलेक्ट्रॉन था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इसलिए इस पर ए पॉजिटिव आया है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है, एक इलेक्ट्रॉन के मास की भी कमी है, हेंस मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए प्लस। सिमिलरली मास ऑफ बी और यहां पर मास ऑफ बी माइनस लिखा है। आप ध्यान दें, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास भी तो ऐड हुआ होगा, यानी मास ऑफ बी माइनस इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी। तो ध्यान ये जरूर रखना कि चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास। अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल whereas unlike charges attract each other। इसका मतलब अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है बेटे, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं, फिर से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ रहेगा। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम कूलॉम्स लॉ पर बात करेंगे। जो हमारा अगला लेक्चर होता है वो यही होता है। प्रॉपर्टी नेक्स्ट की बात करते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब जरा ध्यान समझिएगा बेटा, चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, बट नेट चार्ज ऑलवेज सेम। जैसे यहां पर इस एग्जांपल को ध्यान दें, इस पर जितना चार्ज रहा होगा इनिशियली, उतना ही चार्ज फाइनली इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी आएगा। चार्ज इनका बदलेगा नहीं कभी भी। सो ये ध्यान दिया जाए कि चार्ज को केवल ट्रांसफर किया जा सकता है। हाँ, जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा दैट बिकम्स पॉजिटिव, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा दैट बिकम्स नेगेटिव। तो ये हमारी पांचवी प्रॉपर्टी हो गई। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जरा ध्यान देना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब, यहां जरा ध्यान देना, क्वांटा का मतलब होता है बेटा पैकेट। किस चीज का पैकेट? पैकेट ऑफ चार्ज। जरा ध्यान देना, अभी बात किया जा रहा था बेटे कि चार्ज को ट्रांसफर करना है।
अगर चार्ज ट्रांसफर करना मतलब ट्रांसफर क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है। अच्छा, तुम मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी बॉडी से? सपोज बॉडी ए है, तुम मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? जरा इस पर विचार करके मुझे बताओ। मिनिमम तो आप खुद कहेंगे मिनिमम सर 1 इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं। सपोज तुमने 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया, चलो तुमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितना चार्ज निकला होगा? ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, तुम और कितना निकाल सकते हो? तुम कहोगे सर मैं 2 निकाल सकता हूं। चलो निकाल देते हैं भाई। ए ऑब्जेक्ट ही था और तुमने इस बार क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना चार्ज निकालोगे। भाई तुम ऐसे बढ़ाते जाओ, 3 निकाल सकते हो, 4 निकाल सकते हो, 10 निकाल सकते हो। जितने भी निकालोगे उतने से इस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। मान लिया जाए आपने n इलेक्ट्रॉन निकाला। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए भाई साहब? n इलेक्ट्रॉन। तो ये n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा? बोलो यार। तो कहने का मतलब ये जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये है चार्ज का पैकेट, ये है एक पैकेट। तो इसी पैकेट के मल्टीपल में ही चार्ज निकल सकता है बेटे, इससे कम या ज्यादा नहीं निकल सकता। ये जरूर ध्यान देना, पैकेट जो चार्ज का बनेगा वो इतने का एक पैकेट बनेगा। तो इसीलिए इस चीज को लिखा जा सकता है। अच्छा, इतने चार्ज को बेटा बोला जाता है E। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम चार्ज को बोला जाता है E। तो मैं इस चीज का एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख देता हूं। टोटल चार्ज को Q से लिख रहे हैं N इंटू E। यहां ध्यान रखना, E का मतलब क्या है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। और Q क्या है मेरे दोस्त? दिस इज द टोटल चार्ज डेवलप्ड। टोटल चार्ज डेवलप्ड, ये ध्यान रखना। इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते जाए, चार्ज विल बी इंक्रीजेस करस्पॉन्डिंगली। अगर आपको मैं कह दूं ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और पहले से ही मैं आपको टोटल चार्ज ट्रांसफर दे दूं, तो आप ये भी बता सकते हैं कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है, और सारी चीजें यहां से सॉल्व की जा सकती हैं। ध्यान देना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज माइक्रोस्कोपिक लेवल में बहुत अच्छा होल्ड करता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी जहां बहुत लार्ज क्वांटिटी के बारे में हम बात करते हैं, वहां पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। रीजन ये है बेटे, कितने छोटे चार्ज से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। दैट्स व्हाई माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम इस प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, बट इट इज रियली वेरी गुड एंड वेरी सुटेबल फॉर द माइक्रोस्कोपिक लेवल। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटे, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है बेटे? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को नॉर्मली ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, उसे नाम देते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। यानी चार्ज को नॉर्मली ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कह दूं 2 कूलॉम चार्ज मेरे पास है और 5 कूलॉम चार्ज मेरे पास है, तो 2 और 5 को मिलकर दैट मींस मेरे पास टोटल 7 कूलॉम चार्ज है। दोबारा मैं आपसे कहूं, सपोज मेरे पास 2 कूलॉम चार्ज था, उसमें से 1 कूलॉम चार्ज निकल गया, तो कितना बचा? ऑब्वियसली 1 कूलॉम ऑफ चार्ज हमारे पास रह गया। तो ये बात ध्यान देना, ये होती है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। इसके बाद हम लोग अगली प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद देम। ओके, सो लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सो चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। वेरिएंट का मतलब बेटा, ये इसका स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। यानी अगर चार्ज रेस्ट पर है या चार्ज मोशन में है, दोनों ही कंडीशन में आपको चार्ज की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम ही मिलेगी। यानी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको यही मिलने वाला है। यानी जो भी चार्ज निकलेगा वो इसी के मल्टीपल में निकलेगा, कभी भी चार्ज चेंज नहीं होना। आप स्पीड बढ़ा लो, घटा लो, कांस्टेंट कर लो, डजंट मैटर। जबकि मास के साथ आपको पता है ऐसी कंडीशन नहीं है। स्पीड के साथ मास में चेंजेस आते हैं, मास बढ़ता है। और आपको पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास, यानी जब उसकी वेलोसिटी क्या है 0, उस समय उसका मास अगर m0 लिया जाए और v वेलोसिटी के बाद उसका मास सपोज m हो जाता है, तो इसका एक फॉर्मूला लिखा जा सकता है m इज इक्वल टू m0
होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ध्यान देना, ये बनता है आपका एक नया फॉर्मूला। यहां से आप ध्यान दें, रेस्ट पे मास अलग होता है और मोशन में मास बदल जाता है। कैसे? अगर आप v की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो धीरे धीरे ये जो वैल्यू है ये भी बढ़ती जाएगी, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर भी बढ़ता जाएगा उसी के रेशियो में। अच्छा, जब ये रेशियो बढ़ेगा तो 1 में से जो भी बढ़ी हुई वैल्यू आएगी वो ऑब्वियसली कम होती जाएगी, यानी ये वैल्यू जैसे जैसे रिड्यूस होती जाएगी, ऑब्वियस सी बात है एम नॉट डिवाइडेड बाई पॉइंट में अगर आप करोगे बेटे जो कि 1 से छोटी है तो m की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर नजर आती है, m नॉट हमेशा छोटा नजर आएगा इसके कंपैरिजन में। ये बात चार्ज के साथ अप्लाई नहीं होता, यानी चार्ज इज इनवेरिएंट। और ध्यान अगली रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ज ऑलवेज रेडिएट एनर्जी, चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। इस पर थोड़ा बात करना, चार्ज रेडिएट एनर्जी। जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपके डेफिनेशन से निकल के आया है। अगर चार्ज बेटा रेस्ट पे है, चार्ज क्या है? रेस्ट पर है, तो ये आपको केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, यानी इलेक्ट्रिक इफेक्ट देता है, यू कैन से। अगर चार्ज कांस्टेंट मोशन से जा रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट मींस मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों देता है। लेकिन अगर वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट नहीं है, दैट मींस वेरिएबल है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देता है, जो अभी हमने बात करी यहां पर कि रेडिएट्स एनर्जी। सो ये अगली प्रॉपर्टी के साथ हम लोगों ने इसको बाइंड अप किया। एक बार जल्दी से इसको 2 मिनट के अंदर समराइज कर लेते हैं बेटे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ये है कि चीजें धीरे धीरे करके आपको समझ में आती जाए। अब अगर हम लोग बात करें इस पर, क्या क्या हम लोगों ने सीख लिया? चार्ज क्या होता है? पहली बात, चार्ज पाया कहां जाता है? जरा देखो, चार्ज पाया जाता है किसी भी एटम के अंदर। एटम के अंदर कहां पाया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पर पाया जाता है। अब चार्ज होता क्या है? तो चार्ज मैटर की एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेवियर्स को शो करता है या उसे एक्सपीरियंस करता है। बात ये जरूर ध्यान देना कि जो चार्ज डेवलप होता है किसी बॉडी पे, वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण डेवलप होता है। अदरवाइज हर एक एटम न्यूट्रल होता है, बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो सब न्यूट्रल होते हैं। तो चार्जिंग का मतलब क्या होता है? एक्सेस इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड द चार्जिंग प्रोसेस। अब बात करते हैं कितने तरीके के चार्ज अवेलेबल हैं। तो चार्ज ऑब्वियसली 2 तरीके का अवेलेबल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यू कैन सी ओवर हियर। पॉजिटिव कहां पाया जाता है बेटे? हम बोलते हैं वो प्रोटॉन पर पाया जाता है, इट्स जस्ट अ कन्वेंशन। नेगेटिव कहां पाया जाता है? दिस इज ऑन इलेक्ट्रॉन। लेकिन दोनों की वैल्यू बेटा सेम होती है, एंड दैट वैल्यू इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। सो कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। देयर इज अदर यूनिट ऑल्सो, स्टैट कूलम होता है, एब्सोल्यूट कूलम होता है। स्टैट कूलम बहुत छोटे होते हैं एंड एब्सोल्यूट कूलम बड़े में आते हैं। इसी तरीके से फैराडे आता है, वो सब इसकी बड़ी यूनिट्स में भी आते हैं और छोटी यूनिट्स में भी काउंट करते हैं। बट कूलम को हम लोग ध्यान देके चलेंगे, छोटा करना बड़ा करना उसके साथ हम प्रीफिक्स लगा लेंगे, जैसे मिली कूलम लगा लेंगे, माइक्रो कूलम लगा लेंगे, तो उसके साथ हमारा काम हो जाएगा। हमको इतनी ज्यादा यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। मैंने आपको बताया कूलम हो सकता है, स्टैट कूलम हो सकता है, एब्सोल्यूट हो सकता है, फैराडे हो सकता है, ये सारी चीज तुमको ध्यान रखनी है। आगे हम लोग बात करते हैं बेटे टाइप्स ऑफ चार्ज के बाद आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, यानी इसको किसी भी डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है, ना ही ये वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा। दूसरी बात आपने पढ़ा बेटा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो सीक्वेंस आप देखते चलिएगा, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, हाँ इसे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो दूसरा, जैसे अभी मैंने बताया चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। चौथी प्रॉपर्टी, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, यानी किसी बॉडी में अगर चार्ज जाएगा या उससे चार्ज आएगा, दैट मींस मास का भी ट्रांसफर होगा ही होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। पांचवी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, लाइक चार्जेस रिपेल वेयर एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। फिर हमने पढ़ा एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज कि चार्ज सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है, यानी सिंपल एडिशन सिंपल सब्ट्रैक्शन को फॉलो करता है, जैसे हम लोग ऐड करते आए हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, यानी
चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, एंड एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का जो पैकेट है दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19, और वहां से फॉर्मूला बना Q इज इक्वल टू NE। सिमिलरली फिर हमने पढ़ा चार्ज इज इनवेरिएंट, यानी चार्ज का स्पीड से कोई कनेक्शन नहीं है। चार्ज की जो वैल्यू होती है वो रेस्ट पे हो या स्पीड में हो, दोनों में बातें बराबर रहती हैं। ये हमने पढ़ लिया। लास्ट में चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, तो जब चार्ज में मोशन डेवलप होता है तो उसके हिसाब से ये अलग अलग चीजें होती हैं। रेस्ट पे है सो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल शो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है देन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, बट इफ इट इज एक्सिलरेटिंग देन इट रेडिएट्स एनर्जी। हम लोगों ने दोस्तों इतनी बातें कर ली। ये पहला पार्ट हो गया हमारे लेक्चर नंबर 1 का। लेक्चर नंबर 2 में हम 2 चीजें डिस्कस करेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्ज। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव फन, एंजॉय करें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।